हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल के क्लास में हम लोग ने रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी के 23 नंबर रूल को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो 23 में हमें 2 पॉइंट भी मिले थे। प्रथम पॉइंट था ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड पॉइंट था कैश डिस्काउंट। चलिए हम आज ट्रेड डिस्काउंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद कैश डिस्काउंट को डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं। चलिए हम देखते हैं रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी। रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 23 नंबर का 1 नंबर पॉइंट इसमें है ट्रेड डिस्काउंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी मीनिंग होता है व्यापारिक छूट। इसमें अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाने वाली रियायत को ट्रेड डिस्काउंट, अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर दी जाने वाली रियायत, रियायत किसको बोलते हैं हम? छूट। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, यानी व्यापारिक छूट कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, हिंदी में बोले तो व्यापारिक छूट कहते हैं। यह सभी ग्राहकों को मिलती है। यह सभी ग्राहकों को, ग्राहकों कहें तो इंग्लिश में हम इन्हें कस्टमर्स बोलते हैं, यानी हमारे सभी कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। चलिए इसका 2 नंबर, 23 नंबर का 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? इसका हिंदी मीनिंग होता है नगद छूट। कैश डिस्काउंट का हिंदी मीनिंग होता है नगद छूट। नगद भुगतान करने के समय दी जाने वाली छूट। नगद भुगतान यानी नगद हम कैश जब जमा करते हैं तो उस टाइम में दी जाने वाली छूट, उस टाइम में दी जाने वाली डिस्काउंट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं, यानी नगद छूट कहते हैं। उस टाइम में दी जाने वाले डिस्काउंट को नगद छूट कहते हैं। अब हमारा रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 24 नंबर रूल। अब हम देखेंगे 24 नंबर रूल को। 24 नंबर है डेबिट। डेबिट का हिंदी मीनिंग नामे, मतलब किसके नामे जमा कर रहे हैं। अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो किसी के नामे ही करेंगे, या भेज रहे हैं तो किसी के नाम पे ही भेजेंगे। तो वही डेबिट नामे, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम, लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी डेबिटम शब्द से लिया गया है किसको? डेबिट को, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है देखिएगा ध्यान से इसे। इसका अर्थ होता है ड्यू फॉर डेट। इसका अर्थ होता है ड्यू फॉर डेट। ड्यू फॉर डेट इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग उसके लिए दे। ड्यू फॉर डेट का हिंदी मीनिंग होता है उसके लिए दे। यह खातों के बाईं ओर लिखा जाता है। यह खातों के, खाता जो होता है हमारा अकाउंट जो होता है उसके बाईं ओर लिखा जाता है। यह ठीक है, तो ये हमारे खातों के बाईं ओर चलता है। कहाँ चलता है? खातों के बाईं ओर लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 25 नंबर, जिसको हम क्रेडिट यानी जमा। क्रेडिट का मतलब हिंदी होता है जमा, जिसको हम शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रेदिया शब्द, लैटिन भाषा के क्रेदिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ड्यू डेट। जिसका अर्थ होता है ड्यू डेट, उसको दे, हिंदी मीनिंग उसको दे। यह खातों के दाईं ओर लिखा जाता है। यह खातों के दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये जो डेबिट था ये बाईं ओर था और ये क्रेडिट जो है वो दाईं ओर होगा। डीआर का यूज हमेशा बाएं करेंगे और सीआर का यूज हमेशा दाएं करेंगे। अभी रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 25 तक देखे, आगे 26 से देखते हैं।
चलिए तो अब हम देखेंगे रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 26 नंबर। रेवेन्यू, रेवेन्यू का हिंदी में नहीं होता है राजस्व या आगम। संपत्तियों का वह प्रवाह है, संपत्तियों का वह प्रवाह है जिससे स्वामित्व कोष में, स्वामित्व कोष में, स्वामित्व कोष में क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होता है, वृद्धि होती है। आगम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है। उसके बाद क्या होता है, आगम से यानी रेवेन्यू से किस में, पूंजी में क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। आप देखेंगे इसका 27 नंबर, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 में क्या है, एक्सपेंसेस। रूल नंबर 27 में है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हिंदी होता है खर्च। आगम की प्राप्ति के लिए, उसको पाने के लिए, आगम को पाने के लिए यानी रेवेन्यू को पाने के लिए प्रयोग की गई वस्तुएं, प्रयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाओं के लागत, एवं सेवाओं यानी उसके अंतर्गत जो खर्च हुआ उसी को हम लागत बोलते हैं या व्यय या खर्च कहते हैं। आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाओं के लागत को क्या बोलते हैं, व्यय, खर्च या एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है रेंट यानी किराया या सैलरी। रेंट यानी किराया या सैलरी। अब देखेंगे रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 28 नंबर। 28 में है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। इनकम बोले तो आय। साधारणतः आय को आगम माना जाता है। साधारणतः आय को यानी इनकम को क्या माना जाता है, आगम माना जाता है यानी रिवेन्यू माना जाता है। परंतु इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है, आगम में से व्यय घटाने पर, आगम जो होता है, रिवेन्यू जो होता है उसमें से व्यय यानी एक्सपेंस घटाने पर जो शेष बचता है, जो क्या बचता है, शेष, जो शेष बचता है उसे आय कहते हैं। एग्जाम्पल, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल में मैंने लिया है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी के 28 नंबर तक। 29 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यानी कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास।